करनी पड़ेगी। हाँ मयंक, मुझे ये बताओ कि हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस वो जानवर हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे। क्या? वेजिटेरियन। हर्बीवोरस वो होता है जो वेजिटेरियन होते हैं। अबे वेजिटेरियन होते हैं ऐसा नहीं होता है, जो सिर्फ घास मतलब वो, फूस खाते हैं, ठीक है? हाँ वही। ऐसे कह सकते हैं कि भाई उसका एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन के हिसाब से बोलो। दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। क्या? दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, तो ऐसे बोलना है। अभी दूसरी बात, हाँ अब मुझे रबारी मैत्री बताएगी कि कार्निवोरस क्या है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अपना माइक तो ऑन कीजिए। बंद हो गया। हाँ चलो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि व्हाट आर कार्निवोरस। मैत्री बता। जो सिर्फ मीट वगैरह खाते उसको कार्निवोरस कहते हैं। फिर से रिपीट करना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। ओके। जो एनिमल सिर्फ मीट वगैरह खाते हैं एनिमल के, उसको कहते हैं। चलो मुझे बताओ चिरायु बाबर, बारो, ये मैत्री ने जो बोला वो सही है कि गलत है? सर राइट है। गलत है। बोलो। गलत है। Recording in progress. ठीक है। अभी व्हाट आर ओमनिवोरस, वो मुझे कौन बताएगा? जैविक नहीं, अब बताएगा पांच का। पांच बता। अबे पहले माइक कर ले, माइक ऑन कर। Animal eat other animal and plant. Na, animal eat plant and plant and animal product are called omnivorous. Okay. Now I will ask question to Arohi. ठीक है? Give me any two examples of herbivorous. Yes, sir. Goat and cow. Okay, goat and cow are herbivorous. Now, Avijit will give me the answer of what is a cat. Is she a carnivorous or herbivorous?
मैंने जिसको Sir, पूछा cat है is- अभिजीत ही बताएगा। बोलो अभिजीत। Sir, cat is carnivorous हाँ, क्यों? Why? because he eats small animals and birds. Because she eats. she नहीं होता बे, eat होता है। क्या होगा? it eats rat। हाँ अभिजीत, समझ में आया क्या बोलते हैं? it eats rat and other। स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स को खाती है, और हम लोग उसे दूध, चपाती वो सब देते हैं। तो वो भी खाती है। यानी वो दोनों खाती है। यस सर, प्लांट भी खाती है और एनिमल्स को भी खाती है, यस सर। है ना? समझ में आया? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एसर 1 जो है ना, एसर 1 करके 17 जी उससे क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट स्टेप्स आर टेकन टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड? हमें फूड को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एसर 174 जी। नहीं, वो जान दो, पूर्वा बोलेगी। पूर्वा बोलो तो। यस सर, हेलो, यस सर। वीडियो ऑन करो। पूर्वा वीडियो ऑन करो। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, चलो। हमें खाना के लिए क्या करना चाहिए? कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? सर, हमें खाना पचाने के लिए बटर मिल्क लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? बटर मिल्क। मेरे को एनी 3 स्टेप्स बताओ, 3 रीजंस बताओ। को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या है जो कहना है उसे? चलो जान दो, पूर्वा को जान दो। पूर्वा को ये चीज समझ बता रही और पता नहीं गलत। दर्शिनी, दर्शिनी। यस सर। हाँ चल, मुझे बता, हमें फूड बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? फूड को वेस्ट होने से बचाने के लिए। बटर मिल्क और चीज। अरे पचाना नहीं है, बचाना है। What steps are to be taken to stop the wastage of food? फूड का वेस्टेज होने से हमें, तो हम क्या करेंगे? नहीं पता तो ना बोल दो, टाइम नहीं है अपने पास। सर नहीं पता। हाँ देख, तो ये we should cook food as per our requirement। हमें जितने खाने की जरूरत है उतना ही जितना रिक्वायरमेंट है उतने का ही हमें खाना बनाना चाहिए। We should cook food as per our requirement। We must
does a honey bee produces honey? हनी बी हनी कैसे बनाती है? How does a honey bee produces honey? इसका जवाब मेरे को नंदिनी देगी। नंदिनी, यस सर। चलो बताओ। How does a honey bee produces honey? तो सर वो निकलती है और बाद में फ्लावर पे बैठ के वो नेक्टर करती है और बाद में वो उसका हनी बनाती है। ठीक है, तो इसने जैसा कहा नंदिनी ने और कहा है, ठीक है नंदिनी, माइक ऑफ। हनी बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी वो फ्लावर्स में से नेक्टर कलेक्ट करती है, उसको हनी में कन्वर्ट करती है। ये याद रखना है, पेपर में लिखना भूलना मत। वो पहले क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है फ्लावर्स में से। दूसरा पॉइंट ये है कि कन्वर्ट्स इट इनटू हनी, उसको हनी में कन्वर्ट करती है। एंड थर्ड पॉइंट है कि उसको स्टोर करती है कहाँ पे, हाइव में। हाइव में उसको स्टोर करती है, ठीक है। दिस नेक्टर स्टोर्स 1 year ऑन अ हाइव, 1 साल तक वो हाइव हैन से हमको क्या क्या चीजें, हैन में से हमको क्या मिलता है, 2 डैश दिए गए होंगे। डैश एंड डैश आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैन। सर एक ओके, एक और चिकन मिलेगा, है ना। चलो अब हम आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 में ऑलमोस्ट हमने सब कवर किया हुआ है, ऐसा समझ लो, है ना। तो यस चैप्टर 2 के अंदर देखो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट पेज पे जो तुम्हारा, देखो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, उसमें देख लो। ये जो है अपनी, देखो ये जो टेबल है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस सर। ये जो है यस विटामिन ए लिखा है, लॉस यस ऑफ विटामिन। यस सर। तो समझो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, किससे पूछूंगा, 5 से पूछता हूँ। चल 5 बता मेरे को, आयोडीन से क्या होता है? मैं पहले माइक को ऑन कर ले। अगर आयोडीन हमारे में कम होगा तो हमें ग्लूटर हो जाएगा। गॉइटर, गॉइटर गेंडा नामक रोग, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें गर्दन पे है ना स्वोलन हो जाएगा। ये जो गर्दन होती है ना वो पूरी फूल जाती है। और ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, ये लिखना है। अगर मैं पूछूंगा ना आयोडीन की कमी से कि सिम्टम्स बताओ, चलो कि आयोडीन की कमी है, कैसे पता चले, तो लिखना है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। दिमाग वो लोगों का इतना अच्छा नहीं होता है, उनको ग्लैंड्स में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा पेन में थोड़ा, अच्छा अब मेरे को कौन बताएगा, मयंक, मयंक मुझे बता विटामिन B1 से क्या होता है? क्या? विटामिन B1 से क्या होता है, यानी उसके सिम्टम्स बताओ और कौन सी डिसीज होती है वो बताओ। बेरी बेरी हो जाए।
क्या लिखा है? क्या होगा? वेरी वेरी हाँ, और उसका सिम्टम्स बताओ। weak muscles and very little energy to work. क्या हुआ? Weak muscles and very little energy to work. हाँ सही है। अभी इसका मतलब क्या है कि बेरी बेरी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं एंड बहुत कम एनर्जी होती है हमारे पास काम करने के लिए। ठीक है, अभी पेरी पेरी का कुछ अगर तुमको एक्स्ट्रा दिखाना हो, देखते हैं क्या लिखा है मतलब वहां से क्या है। ये देखो, ये फोटो दिखाई है, ध्यान से देखना। ये ड्राई बेरी बेरी हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो दिखाई दे रहा है। चलो देखो, ये कितना आदमी कितना पतला हो गया है, दिख रहा है? उसको बेरी बेरी हो गया है। और देखो, Yes, इसको sir. वीकनेस आ गई ना? ये Yes. वीकनेस आ गई। चलो Yes, अब sir. अपने 10 मिनट में इतना चलेगा, क्लास चलेगा, और बाकी क्लास वहीं पे समाप्त कर देंगे अपनी। ठीक है, Yes. चलो। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? कृष्णा चावड़ा बता, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? Bones and tooth decay. क्या हो जाता है? हिंदी में बता दे मेरे को। जल्दी बताओ। कृष्णा तुमसे भी पूछ रहा हूँ। ये देखो, ये जो फोटो दिख रही है तुमको, ये स्कर्वी है। क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी देखो, तुमको फोटो दिखी होगी जो मैंने अभी दिखाया ना तुमको, वो टेबल पे देखो तो क्या लिखा है यार। Yes. स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो अगर तुम लोग अगर कुछ खाओगे नहीं, यानी कह रहे हो Surely, bleeding gum won't take longer time. कि जूस नहीं पियोगे, विटामिन सी नहीं लोगे, विटामिन सर आवाज नहीं आ रही है। देखो, अगर तुमको
स्कर्वी हो गया, ठीक है, तो एक तो तुम्हारे गम्स में क्या होगा, खून आएगा, ठीक है। दूसरा कि तुमको ये देखो, ये गम्स में खून दिख रहा है तुमको, और अगर तुमको लग जाता है तो लग गया ना, तो वो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ठीक होते। तो इसके लिए तुमको ऑरेंज जूस, नींबू पानी, ये सब पीना चाहिए, नहीं तो दांत की ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं विटामिन डी पे। अब मेरे को दर्शनी बताएगी कि विटामिन डी से क्या होता है और उसके सिम्टम्स बताओ। जल्दी बताओ। रेक्स। रेक्स क्या होता है? क्रिकेट। हाँ, अब मेरी बात सुनो, तो उसका सिम्टम क्या है? बोन्स बिकम सॉफ्टली एंड अबे एलवाई किधर है? बोन्स बिकम सॉफ्ट, बोन्स बिकम सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड ठीक है। अब मेरी सॉफ्ट ये जो सॉफ्ट एंड ये जो फोटो दिख रहा है ना, यस उसमें क्या सर। हुआ? इनकी बोन वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे मुड़ जाती है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। अब मेरी बात सुनो, याद कैसे रखने का? देखो, ये जो टांगे है ना, वो कैसी है, डी जैसी दिख रही है तुमको यहाँ से, तो विटामिन डी ऐसे सोच लेना, ठीक है। ये ऐसे बैंड हो गया तो बोन्स कमजोर है, ऐसे हमको याद रखना है, ठीक है। डी जैसा हमको दिख रहा है ना, तो विटामिन डी की कमी है, यानी हमको उससे याद आ जाएगा कि बोन्स में कमी आएगी, ठीक है। और फिर दूसरी बात, स्कर्वी, स्कर्वी की वजह से हमको ना दिमाग में क्या आना चाहिए, दांत आना चाहिए। दांत के अंदर आपको क्या दिखेगा, सी जैसे दिखेंगे, छोटे छोटे इन्वर्टेड सी होंगे दांत। तो उससे हमको पता लगाना है कि हाँ चलो इन्वर्टेड जो है, तो ऐसे करके हम केवल याद कर सकते हैं। स्मार्ट वे टू नो ये हम किस तरीके से करेंगे। मैम मुझे बताएगा कि विटामिन सी से क्या होता है, मैम जल्दी बता। मैम बेटा जल्दी बताओ। सिक्योरली हाँ, स्कर्वी होगा, लेकिन उसका सिम्टम्स क्या है? ब्लीडिंग गम्स वोन्स टेक लॉन्गर टाइम टू हेल। हाँ, हेल नहीं है वो, तू उसको वहां पे नरक में मत पहुंचा दे, हील है। समझ में आया? यस सर। चल हिंदी में बता क्या होता है। हिंदी में तो नहीं पता। क्या नहीं पता? अभी तो बताया, दांत में वो खून आ जाना। हाँ, दांत में खून आ जाता है बड़े समय के लिए। गम्स में ब्लीडिंग होती है ना, यानी दांत में से खून निकलने लगता है, दांत के जो गम्स है उसमें से। हम्म, और क्या होता है? वो बड़े अगर समय के तुमको लिए लग जाता गया नहीं है, है। लग गया है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको हील होते। हम्म, समझ में आया? यस सर। हाँ, यानी है ना, समझ लो तुम कोई भी दवाई लगा रहे हो, असर नहीं करेगा। अगर तुम गिर जाते हो तो तुम्हारे घुटनों पे चोट आ गई, है ना, यस यस। और जब चोट आ जाएगी तुम्हारे को तो फिर क्या होगा? ब्लीडिंग होने लगेगी। हाँ, और वो ब्लीडिंग है ना, अभी तुरंत स्टॉप नहीं होगी, 2-3 दिन में है ना तुम्हारा अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको स्कर्वी हुआ है तो क्या होगा, लग सकता है उसको ठीक होते। समझ में आया? यस यस। ओके, अब इसको क्लोज कर दो, चलो।
अब कौन है, किसको पूछूं? चलो पूर्वा, नहीं पूर्वा का हो गया, श्रुति बताएगी, सृष्टि सृष्टि, ठीक है। आयरन की कमी होती है तो क्या होगा? आयरन की कमी होगी तो क्या होगा? गोइटर। क्या गोइटर? देख के भी गलत बोल रही है। बताओ जल्दी। जल्दी बताओ। एनीमिया। हाँ एनीमिया होता है, उससे क्या होता है, वीकनेस हो जाती है बॉडी में। देखो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, डिजीनेस आती है, चेस्ट में पेन होता है, हेडेक होता है, दिमाग दर्द करने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ बहुत कम हो जाती है, फटीग एंड लो एनर्जी। मेन चीज ये है वीकनेस, तुम्हारी बॉडी में इतनी वीकनेस आ जाएगी कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि आयरन की कमी हो जाती है। सर ठीक उसका है, मतलब के अंदर वीकनेस है। हाँ ये जो बोला नहीं उन्होंने, डिजीनेस एंड फटीग, तुम्हारी बॉडी में डिजीनेस एंड फटीग आ जाएगा एंड लो एनर्जी, एनर्जी बहुत कम हो जाएगी।